मंदसौर के नीमच में लॉकडाउन के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ज़िले में भारी मात्रा में अफीम की पैदावार होती है, लेकिन इस बार किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के खेतों में अफीम की फसलें अभी भी खड़ी है, लेकिन लॉकडाउन में संसाधन और मजदूर के अभाव में फसलें सूख रही है। किसानों को ना खरीदार मिल रहे हैं और ना ही सरकार खरीदने की स्थिति में है। नुकसान तो ये उठाना पड़ रहा है कि एक तो उसकी अफीम सूख रही है, सबसे ये लेट होने की वजह उसको, और दूसरी बात ये है कि उसे रखवाली का, रात दिन रखवाली से परेशान हो रहा हो, और उसकी भरपाई के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सूखेगा तो किसान क्या करेगा बेचारा, दिन रात उसको सूखता है। उसका मार्फिन का भी ऊपर डिपेंड पड़ेगा उसके। अच्छा, गर्मी हर एक किसान के पास ऐसे कोई कोल्ड्रेस मकान थे नहीं जो उसमें रख लेगा या पैक कर लेगा। गर्मी में किसी के चद्दर है, टीन के चद्दर है, तो उसके अंदर गर्मी है, तो गर्मी की वजह से अफीम का तो बिगड़ना ही बिगड़ना उसके पास, तो उसमें फिर उसकी अफीम की गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। और ये अफीम लेट मिला था और आने जैसी स्थिति नहीं थी, तो उसको उपाने वाले आए भी नहीं हैं। और रात में जब आंधी और तूफान, झोपड़ी उड़ के चली गई और अंधेरा हो गया, बिजली भी नहीं थी। इस प्रकार दृष्टि के कारण वो हम इधर जाग रहे थे, वो उधर अंधेरे में तो नुकसान करके अपना तोड़ गए। जब हमने देखा उठ के तो जोड़े टूटे हुए मिले। क्या किया फिर आपने? फिर हमने रिपोर्ट डाली थाने में और प्रकरण दर्ज करवाया। मुखिया को भी लाया मैं और मुखिया को भी बताया क्या आवेदन लिख के दो थाने में, और नारकोटिक्स विभाग के वहाँ भी सूचना दी। और ये इसको मेरी फसल इस साल में थोड़ी कमज़ोर हुई है लेट पट्टे मिलने के कारण, तो हमने आवेदन दे दिए कि भी 2 महीने हो गए आवेदन दिया ने, अभी तक उखाड़ने वाले कोई नहीं आए नारकोटिक्स विभाग वाले, और हम परेशान हो रहे हैं ऐसे बादल में, और रात को रखवाली कर रहे हैं 3-4 जने मिलकर। हमें ध्यान ज़्यादा चोर का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, परेशानी आ रही। अफीम किसानों के लिए तो प्रक्रिया चालू हो गई है। अभी जिला स्तर पर प्रशासन से और भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो लाइनअप हैं। 6 तारीख से जो प्रक्रिया चालू होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी प्रोसेस पर अभी और डिबेट चल रहा है। और जहां तक